बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत ही मेहनती और समर्पित व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा चिंताओं में डूबा रहता। उसे अपने भविष्य, परिवार और अपने काम की बहुत चिंता रहती थी। उसकी ये चिंताएं उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालने लगी। उसे नींद नहीं आती थी और वह हमेशा उदास और तनावग्रस्त रहता था। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। आनंद ने भी सोचा कि बुद्ध के उपदेश सुनने से शायद उसे अपनी चिंताओं का समाधान मिल जाए। वह भी अन्य लोगों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, जीवन में समस्याएं और चिंताएं तो सबके साथ होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। अगर हम अपनी चिंताओं में डूबे रहेंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं रहेगा और हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंताओं से घिरा रहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी चिंताएं दूर हो सके और मैं खुश रह सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत परिश्रमी और संतुष्ट व्यक्ति था। वह हमेशा खुश रहता था और कभी भी चिंताओं में नहीं घिरता था। उसके पड़ोसी अक्सर उससे पूछते, मोहन, तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? मोहन हंसकर जवाब देता, मैंने समझ लिया है कि चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती। चिंता केवल हमारे मन को अशांत करती है और हमें कमजोर बनाती है। मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता हूँ, बाकी सब भगवान पे छोड़ देता हूँ। एक दिन एक विद्वान संत गांव में आया। उसने देखा कि मोहन हमेशा खुश रहता है और हमेशा चिंताओं से मुक्त है। संत ने मोहन से पूछा, तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? तुम कैसे हमेशा खुश रहते हो? मोहन ने उत्तर दिया, संत जी, मैं समझ लिया है कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और समस्याओं का समाधान धैर्य और समझदारी से करनी चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम समस्याओं का समाधान सही तरीके से ढूंढ पाते हैं। संत ने मोहन की बातें सुनी और कहा, तुम्हारी यह समझदारी तुम्हें जीवन में हमेशा खुश रखेगी। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और चिंताओं को दूर करते हैं तो हम सही मायने में जीवन का आनंद ले सकते हैं। बुद्ध ने आनंद से कहा, चिंता करने से समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि हमारे मन को और अशांत कर देती है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और समस्याओं का समाधान धैर्य और समझदारी से करनी चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम सही मायने में खुश रह सकते हैं। आनंद ने बुद्ध की बातें मन में बैठा ली और अपनी चिंताओं को दूर करने का संकल्प लिया। उसने अपने मन को पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया और बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। धीरे धीरे चिंताएं दूर होने लगी, वह खुश रहने लगा। इस प्रकार बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं और चिंताएं तो सबके साथ होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और समस्याओं का समाधान धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम सही मायने में खुश रह सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा चिंताओं और तनाव में घिरा रहता था। उसे अपने भविष्य, परिवार और काम की चिंता सताती रहती थी। उसकी इस चिंता के कारण वह हमेशा उदास और तनावग्रस्त रहता था। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। सुदर्शन ने सोचा कि शायद बुद्ध के उपदेश सुनने से उसकी अपनी चिंताओं का समाधान मिल जाए। वह भी अन्य लोगों के साथ बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, जीवन में समस्याएं और चिंताओं सबके साथ होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। अगर हम अपनी चिंताओं में डूबे रहेंगे तो हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहेगा और हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सुदर्शन ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा चिंताओं में घिरा रहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी चिंताएं दूर हो सके और मैं खुश रह सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम राजा अमर था। राजा अमर बहुत धनवान और शक्तिशाली था, लेकिन हमेशा किसी न किसी बात की चिंता रहती थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा।
उसके इस चिंता के कारण वह कभी भी शांति से नहीं रह पाता था। एक दिन राजा अमर ने सुना कि एक महान संत उसके राज्य में आए हैं जो लोगों को शांति और सुकून का मार्ग दिखाते हैं। राजा ने सोचा कि शायद संत उसे उसकी चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। वह संत के पास गया और अपनी समस्याओं का समाधान जानने की इच्छा प्रकट की। राजा ने संत से कहा, महान संत, मैं बहुत चिंताओं में घिरा रहता हूँ। मुझे हर समय चिंता सताती रहती है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं शांति पा सकूं और खुश रह सकूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम 1 सप्ताह के लिए जंगल में जाओ, वहाँ एकांत में रहकर ध्यान करो। वहाँ किसी भी चिंता के बारे में मत सोचो, केवल वर्तमान क्षण के बारे में जियो। राजा ने संत की बात मानी और जंगल में जाकर एकांत में ध्यान करने लगा। पहले कुछ दिन उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उसके मन में हमेशा चिंताएं आती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके संत की बातें याद की और केवल वर्तमान क्षण में जीने का प्रयास किया। 1 सप्ताह के बाद राजा को एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं और वह अपने मन में शांति और सुकून महसूस कर रहा है। जब वो वापस लौटा तो उसने संत से कहा, भगवान संत, आपके उपदेश ने मुझे मेरी चिंताओं से मुक्त कर दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि वर्तमान में जीने से ही हमें सच्ची शांति मिलती है। संत ने कहा, राजा, जब हम केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देते हैं तो हमें सच्ची शांति और सुकून मिलता है। चिंताएं केवल हमारे मन को अशांत करती हैं और हमें कमजोर बनाती हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने सुदर्शन से कहा, चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती हैं, बल्कि हमारे मन को और अशांत कर देती हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और समस्याओं का समाधान धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जब हम केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। सुदर्शन ने बुद्ध की बातें मन में बैठा ली और अपनी चिंताओं को दूर करने का संकल्प लिया। उसने अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना शुरू किया, बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं दूर होने लगी, वह खुश रहने लगा। इस प्रकार बुद्ध की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं और चिंताएं सबके साथ होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और समस्याओं का समाधान धैर्य और समझदारी से करनी चाहिए। जब हम केवल वर्तमान क्षण में जीते हैं और